कुछ लोग वक्त के साथ खो जाते हैं और कुछ की खामोशी पूरी दुनिया की तकदीर बदल देती है। पुराने समय का एक गांव, नाम था रोशनपुर, जहां दीवारों पर खुदा का नाम लिखा जाता था, लेकिन दिलों पर दुनिया का रंग चढ़ चुका था। गांव के किनारे एक तन्हा झोपड़ी और उसमें रहने वाला एक शांत सादा इंसान, अय्यूब फकीर। मेरा रब मेरे नसीब से ज्यादा नहीं देगा, मगर जितना देगा बरकत से देगा। गांव में 3 अमीर, सलीम, बशीर और शौकत, नमाज पढ़ते थे, दिखावा करते थे, पर दिलों में लालच भरा था। एक दिन बोले, चलो इसे कमीना साबित करते हैं। उन्होंने नदी किनारे एक बक्सा रखा जिसमें चमकती हुई सोने की ईंट थी, और फिर पेड़ों के पीछे छुपकर तमाशा देखने लगे। तीनों की चाल नाकाम। गांव में शर्त लगी, अगर कल तेरे घर खाना आया, हम तेरे कदम चूमेंगे, वरना तू इस गांव से चला जाएगा। रात ठंडी, खामोश। उधर रास्ता भटका हुआ एक काफिला उसी फकीर के पास पहुंचा, और सुबह खाना और चांदी उसकी झोपड़ी में पहुंच गया। भीड़ हैरान, तीनों अमीर शर्मिंदा। इस आदमी की दुआ में असर है। कल तक पागल था, आज करामत दिखा दी। उन तीनों ने एक और खेल खेला। अय्यूब को बाजार में बैठाया, एक संदूक सौंपा जिसमें नकली सिक्के और पत्थर थे। भीड़ जुटी, शोर उठने लगा। चोरी करता पकड़ा गया। मौलवी उमर साहब आए, संदूक खोला गया और अंदर से निकले खरे सोने और चांदी के सिक्के। जिस संदूक को तुम झूठ से भरते हो, रब उसे सच्चाई से भर देता है। भीड़ खामोश, तीनों के चेहरों से रंग उड़ चुका था। दुकानें खाली, नजरें झुकी, दिल पिघल गए। एक दिन तीनों उसके सामने खड़े हुए। हमने तुझे गिराना चाहा, तेरा मजाक उड़ाया, माफ कर दे। जिसे रब उठा दे उसे कोई गिरा नहीं सकता, और जो गिरकर माफी मांगे रब उसे भी उठा लेता है। उसी दिन गांव की हवा बदल गई। एक अजनबी नौजवान, थका हुआ चेहरा, हाथ में पुराना खत लेकर आया। खत खुला, उसमें लिखा था, जब तू अंधेरे में गिर जाए, इस फकीर से मिलना, तेरी तकदीर बदल जाएगी। वो लड़का इलियास अब रोज फकीर के पास बैठने लगा। एक दिन अय्यूब ने उसकी तरफ पुरानी किताब बढ़ाई। पहले पन्ने पर लिखा था, जिसने घमंड छोड़ा उसने तकदीर की कुंजी पा ली। इलियास की आंखों में रोशनी उतरने लगी। पुरानी पेटी मिली, अंदर वसीयत, नाम इलियास, गांव दंग। तीनों अमीरों का पुराना जहर जाग उठा। फकीर बस मुस्कुराया। जो दिल से रिश्ते बनाए उन्हें दस्तावेज की जरूरत नहीं होती। उस रात पूरी गांव में इबादत हुई। सुबह फज्र की नमाज के बाद अय्यूब ने 4 रुमाल निकाले, एक इलियास के लिए और तीनों लालचियों के लिए। हर रुमाल पर लिखा था, तकदीर उनके लिए बदलती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। झोंपड़ी का नाम अब था दारुल हक, जहां लोग दुआ नहीं, खुद को बदलने की हिम्मत मांगने आते थे। लोग सोचते हैं कि तकदीर ऊपर से उतरती है, लेकिन असल तकदीर वहीं बदलती है जहां इंसान अपनी नीयत बदल दे। अय्यूब चला गया, मगर उसकी खामोशी आज भी कई जिंदगियों की दिशा बदल रही है। और आज लोग कहते हैं, वो सिर्फ फकीर नहीं था, वो खामोशी में तकदीर लिखने वाला दरवेश था। कभी कभी जिंदगी में हम बहुत कुछ मांगते हैं, पर हमें मिलता वही है जो हमारी नीयत को बदल सके। हम सबकी तकदीर कहीं बाहर नहीं लिखी जाती, वो तो वहीं बदलती है जहां इंसान अपनी सोच छोड़कर अपना दिल साफ कर दे। जो कल तक ताने थे, आज वही दुआ बन जाते हैं। और शायद हम सबकी जिंदगी में भी कहीं ना कहीं एक अय्यूब छुपा होता है, जो खामोशी से कहता है, रब की रहमत मांगने से नहीं, काबिल बनने से मिलती है।